ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ। ਸੋਲਵ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ। ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਏ ਐਕਸ ਪਲਸ ਬੀ, ਮੀਨਸ हाँ ए हो गया, ये एक्स हो गया एंड दिस इज बी। ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2, 3 एंड 3। इतने कुछ भी है नहीं, 1 लगा लो। कोएफिशिएंट एक्स इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज -2 एंड कोएफिशिएंट जेड इज 1। ठीक है, इतने 1 लगा लो। कोएफिशिएंट एक्स इज 3, कोएफिशिएंट y इज -1। ठीक है, कोएफिशिएंट z इज -2। ठीक है, 3 -1 एंड -2। इतने आना साढ़े को x y ते z, इधर आना 5 -4 ते 3। इधर ना आप ए रख लिया, इधर नाम आप रख लिया x ते इधर नाम रख लिया आप b। ठीक है, जे साढ़े को ए एक्स इक्वल बी होवे, सानू पता है x इक्वल क्या बनूगा साढ़े को, अगर ए एक्स इक्वल बी हो, एक्स बन गया साढ़े को ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो पहला सानू ए इनवर्स पता करना पैना एंड ए इनवर्स इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, एंड पहला आप पता करेंगे डिटर्मिनेंट ए, फिर एडजॉइंट ए, उतो आप ए इनवर्स पता करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ए मीनस साढ़े को ए मैट्रिक्स हो गया है, ये लाइन सीधियाँ कर दो, 2 3 3, 1 -2 ते 1, 3 -1 ते -2। लगाओ प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस ते प्लस। देखो पहले 2 आ गया साढ़े को, ये सामने देखो 2 सामने कॉलम ते रो नहीं छाड़ दो, कितना आया +4 तो एक साइन अपने लगाना पैना, जो -1 आया तो एक साइन आप अपने लगाना माइनस साइन, मतलब +4 तो -1 सी ना, +1 है ना, +4 तो +1 इट इज़ 5। यदि -3 पहला +2 फिर -3 फिर +3। देखो इन छड़ दो कॉलम नू, इन रो छड़ दो, कितना आया -2 तो -3, कितना आ गया -5 आ गया। राइट, 3 सामने कॉलम छड़ दो तो रो छड़ो, कितना आया -1 तो +6 हो गया, एक ना 5 आ गया। इट इज़ 10 15, इट इज़ 15, कितना साढ़े को 40। दिस इज डिटर्मिनेंट ए। राइट, हुण आपां पता करना वा एडजॉइंट ए। इसलिए पता करेंगे आपां A11 कोफैक्टर्स A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। ठीक है, देखो अल्टरनेटिवली साइन लगा लो, पहला प्लस लगा लो, पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिवली। ठीक है, क्योंकि ये इवन आता प्लस आएगा था, ओड है 1 + 2 ओड हो गया नंबर, मतलब प्लस करके देखो ना, ओड आता माइनस आएगा, अगर इवन आता कि यहाँ प्लस आएगा, ओड आता माइनस आएगा। राइट, देखो आप कोफैक्टर पता करते पे हैं A11, देखो आ वाला एलिमेंट है A11, एक कॉलम तो रो नहीं छाड़ दो, कितना आया +4 तो +1 5 आ गया। ठीक है, हूँ 1 2 ये साढ़े 1 2 है, इन सामने कॉलम तो रो नहीं छाड़ दो, -2 -3 -5 आ गया। हाँ तो यहाँ छाड़ दो, कितना आया -1 तो +6, कितना आ गया 5 आ गया। राइट, 2 1 से वाला एलिमेंट है, रो तो कॉलम छाड़ दो, कितना आया -6 तो +3, कितना आया, ठीक है, -6 तो +3 कितना -3 आ गया, कितना आ गया -3 आ गया। राइट, यदि देखो मेरा ये A22 अपना कॉलम से रो नहीं छाड़ दो, कितना आया -4 तो -9, कितना आ गया -13, दिस इज -13। ठीक है, हूँ देखो आ एलिमेंट कि 2 3
रो कॉलम शेडो कितना है -2 तो -9 कितना आ गया -11 आ गया, इट इज़ -11 राइट। 3 1 इज़ वाला एलिमेंट, रो तो कॉलम शेडो कितना आया 3 ते +6 कितना आ गया 3 ते +6 9 आ गया। इधर साढ़े को 3 2 इज़ ये वाला एलिमेंट, रो तो कॉलम शेडो कितना आया 2 ते -3 कितना -1 आ गया। हूँ एक साढ़े को लास्ट आ गया 3 मतलब आ वाला एलिमेंट, रो तो कॉलम शेडो कितना आया -4 ते -3 ठीक है, -4 ते -3 -7 इट इज़ -7 ए प्लस आना ठीक है, प्लस माइनस से प्लस आना साढ़े को राइट। ਅਸੀਂ करना अजॉइंट ए, अजॉइंट ए इक्वल टू देखो इतने आएगा साढ़े को पुलाना पर ट्रांसपोज, ये चाहने को फैक्टर्स ठीक है, प्लान लिख लो कितना आया आंसर प्लस आ गया 5 प्लस ठीक है, ए प्लस हो गया माइनस प्लस हो गया, ए प्लस हो गया माइनस प्लस हो गया 3 आ गया -13 प्लस 11 9 ठीक है, माइनस प्लस हो गया 1 आ गया -7 ठीक है, क्लियर है। हम देखो को फैक्टर A11 देखो 5 इतने आना 5 इतने आना वाला ये 5 इतने आ गया ठीक है, 2 1 का को फैक्टर कितना साढ़े को आया 3 -13 11 ठीक है, 9 1 ते -7 राइट क्लियर है। हम देखो अजॉइंट होंगे मैं को फैक्टर का ट्रांसपोज, तो आप ट्रांसपोज कर दिया मीन जो फस्ट रो बन गई साढ़े को फस्ट कॉलम, देखो ट्रांसपोज लिखना तो टी ट्रांसपोज आप कर रहे हैं कॉलम रो बन जाते रो कॉलम बन जाते ठीक है, फस्ट रो बिकम फस्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम देखो सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम ठीक है। इसका नाम की साढ़े को अजॉइंट ए, अजॉइंट ए साढ़े को अजॉइंट भी आ गया तो डिटरमिनेंट भी साढ़े को आ गया ठीक है, तो मीनस साढ़े को एक्स ए इनवर्स कितना आया देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ए इंटू अजॉइंट ए and determinant is this is 40 and adjoint is 5 3 9 5 minus 13 1 ठीक है, तो 5 11 minus 7 ठीक है, दिस इज adjoint sorry A inverse is 1 over determinant A into adjoint A, determinant A is 40 इतने पता आप तो adjoint A साढ़े को आ वाला ये पता ठीक है, क्लियर है नहीं तो करते आप देखो एक्स साढ़े कितना एक्स इट इज ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इज एक्स वाई एन कैपिटल एक्स ना एक्स वाई जेड ठीक है, ए इनवर्स दैट इज 1 over 40 5 3 9 5 minus 13 1 it is 5 11 minus 7 नान बी देखो बी साढ़े को देखो 5 minus 4 तो 3 है, बी इज ठीक है, देखो ना साढ़े को ए इनवर्स आ गया 1 over 40 तो 5 5 5 3 minus 13 11 9 1 minus 7 तो बी साढ़े को ना बी इज दिस वन 5 minus 4 थे 3 राइट। बस आप मल्टीप्लाई करना वा तो साढ़ा आंसर है ना 1 over 40 इधर रहने दो ठीक है, 1 over 40 एज इट इज़ तो इनू मल्टीप्लाई करेंगे आप इनू चुके ऊपर लै जाओ दैट इज़ 5 minus 4 थे 3
ठीक है। इन चौके पर लेंगे 25 -12 27, ठीक है। 5 है 25 52 +52, ठीक है, +3 5 है 25 -44 तो माइनस कितना 21, ठीक है। मल्टीप्लाई करता अपन 25 -44 -21 140 देखो कितना बने साढ़े को इन प्लस करो कितना बने 12 यानी माइनस कर लो पहला ईजी रहेगा। इन माइनस कितना 13 + 27 कितना है 40 आ गया। ओके ये प्लस कर लो 5 25 टे 28 50 80, ठीक है, प्लस करके 80 आना साढ़े को तीनों प्लस कर लो। ये बन गया -65 टे 25 माइनस करता कितना आया इट इज़ -40, राइट। क्लियर है। दिस इज x y and z, x y and z, दिस इज x y and z एज इट इज। तो इधर करो 14 अंदर भेज दो कितना बने देखो लिख लो x y ते z, x y ते z। तो 14 मेरा अंदर भेज दो कितना आया दिस इज 40 पॉन, नोट करो 40 पॉन 40 80 पॉन 40 एंड -40 पॉन 40, ठीक है। ये कटिंग कर लो, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 1, ठीक है। दिस मीन x y ते z कितना देखो आ गया इट इज इतने 1 आ गया साढ़े को, इतने 2 आ गया, एक ना -1 आ गया, ठीक है। मीन साढ़े को x y ते z की वैल्यू होगी x = 1, ठीक है। x सामने 1 आ गया ना एंड y = कितना साढ़े को आ गया 2 आ गया एंड z = कितना आ गया साढ़े को देखो z = -1, ठीक है। दिस इज आंसर, दिस इज द कंप्लीट आंसर x1 y2 एंड z = -1, राइट। क्लियर है। क्वेश्चन 14 था और पार्ट एक्सप्रेस मैट्रिक्स B एंड द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सानू B मैट्रिक्स गिवन है, ਅਸੀਂ B ट्रांसपोज पता करेंगे पहला। मीन फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, ठीक है। एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। ये होगा B ट्रांसपोज। तो साढ़े को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ ਵਾ हाफ ਇਹਨੂੰ P मान ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ हाफ B + B ट्रांसपोज, ठीक है। P = हाफ लगा लो बाहर तो B ते B ट्रांसपोज प्लस कर लो। B ते B ट्रांसपोज मतलब कोरसपोंडिंग एलिमेंट प्लस कर लो। 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया। ये कोरसपोंडिंग होना कि आना देखो -2 तो -1 कितना आ गया -3 आ गया। -4 तो 1 कितना आ गया साढ़े को -3, ठीक है। -1 तो -2 मतलब कोरसपोंडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। -3 हो गया 3 + 3 कितना आ गया 6 आ गया। 4 - 2 कितना आ गया 2 आ गया। 1 - 4 कितना आ गया -3 आ गया। तो -2 + 4 कितना आ गया 2 आ गया। -3 - 3 कितना आ गया -6 आ गया। ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ एलिमेंट ਨੂੰ प्लस करता B ਤੇ B ट्रांसपोज, राइट। P = 2 अंदर भेज दो कितना आया देखो हर एक 2 डिवाइड करो 4/2 कितना आया हर एक एलिमेंट 2 डिवाइड कर लो 4/2 कितना 2 आ गया -3/2 ये -3/2 आ गया, ठीक है। एक ना -3/2 6/2 कितना 3 आ गया 2/2 कितना आ गया 1 आ गया
-3/2, 2/2 कितना 1 आ गया, -6/2 कितना आ गया -3 आ गया, राइट। ये बनी खड़ी सिमेट्रिक मैट्रिक बन गई, ठीक है। हुण आप चैक भी कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक हैगी या नहीं हैगी। की करेंगे आप, देखो आप करेंगे ना ट्रांसपोज, अगर ये ट्रांसपोज ये इक्वली आ जाए तो होंगी साढ़े को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चेक कर लें आप पी ट्रांसपोज कितना, देखो आया फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है, राइट। सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। देखो आप ट्रांसपोज कर लिया लेकिन उन्होंने कोई फर्क नहीं पाया। देखो जो एलीमेंट जिस प्लेस है उत्थे ही है, नोट कर लो, जिथे -3 उत्थे -3 है, 1 उत्थे 1 ही है, 3 उत्थे 3 है, मतलब कोई फर्क नहीं मैंने पाया। ये मतलब साढ़े को पी ट्रांसफर कितना गया, असं इन्हू वेरीफाई कर लिया, ठीक है। पी ट्रांसफर इक्वल टू पी आ गया, ये पी है साढ़े को। देखो पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। असी बनाना है सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक। हम गल करेंगे पास स्क्यू सिमेट्रिक की, राइट। हम क्यू मान लो इट इज़ हाफ, फॉर्मूला का होंगे हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है, हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। क्यू इजिकल टू हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। देखो बी माइनस बी ट्रांसपोज मतलब 2 माइनस 2, मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स नू माइनस कर लो। 2 माइनस 2 इज 0, -2 देखो माइनस करेंगे -2 तो जो माइनस करेंगे प्लस होना, -2 + 1 कितना आ गया -1, माइनस करें ना ये साइन चेंज होने, यदि -4 ये +1 से माइनस लेना ने, -4 -1 कितना आ गया -5। मतलब सैकेंड एलीमेंट का साइन चेंज करिए उन्होंने, क्योंकि माइनस करें ना आप ये सारे एलीमेंट देखो जो प्लस हो माइनस होने हैं तो इदी रहने हैं। जो देखो -1 जो -2 तो प्लस होना, ठीक है, -1 + 2 कितना आ गया 1 आ गया, 3 - 3 कितना आ गया 0 आ गया, 4 जो माइनस प्लस होना, देखो 4 + 2 कितना आ गया 6 आ गया, 1 + 4 कितना आ गया 5 आ गया, -2 - 4 कितना आ गया -6 आ गया, -3 मतलब प्लस होना, -3 + 3 कितना 0 आना, ठीक है, राइट। क्लियर है। हूँ सारे 2 ने डिवाइड कर लो, बाहर की है 1/2 क्यों कितना देखो आ गया 0/2 कितना 0 ही आना, तो -1/2 कितना -1/2, ये -5/2 1/2, मतलब सारे अपना 2 ना डिवाइड करना, 0/2 कितना 0 ही आना, 6/2 कितना 3 आ गया, 5/2 इधर रहना, -6/2 कितना -3 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उनकी साढ़े की है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनको वेरीफाई कर सकते हैं। मीनस ये होंगे इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द क्यू डैश होगा -q इक्वल होगा, ठीक है। क्यू डैश इज मीन्स साढ़े को फर्स्ट रो है, क्यू डैश मतलब ट्रांसपोज, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है, दैट इज 5/2 -3 तो 0, ठीक है। ये क्यू डैश है हम देखो, लेकिन ये इक्वल नहीं आया रहे, फर्क कितना सिर्फ जे इतने माइनस है प्लस है, ये माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। जे आप देखो माइनस बार कर लिए तो इन्हें क्यू बन जाना, ठीक है, इस माइनस बार करते हैं, पूरी मैट्रिक्स आप माइनस बार कर लेने आप, ठीक है। क्यू डैश इक्वल टू इस माइनस बार कर लो, माइनस बार आ गया तो जो साइन प्लस ही माइनस होना, जो माइनस ही प्लस हो जाएगा, 0 में कोई फर्क नहीं पैंता, 0 इधर रहना, जो प्लस का कि हो गया -1/2, ये प्लस का कि हो गया -5 है,
2, ठीक है, क्लियर है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो माइनस का कितना हो गया 1/2, हाँ 0, ये माइनस का कितना हो गया प्लस, ये माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस कितना हो गया साढ़े को माइनस, 0 दी जानी, ठीक है। आप सारे विच माइनस बार कर लिया, ठीक है, इस मैट्रिक विच माइनस बार कर लिया, तो नोट करो हुण बन गया है क्यू, नोट करो जिस बिल्कुल देखो सेम 0 इत्थे है, -1/2, -5/2, 1/2, ठीक है। दिस इज क्यू, चैक कर सकते तुसीं, सेम आ गया, दिस इज क्यू। जे क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ जाए तो इन्हूं आपां कहने हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, ਅਸੀਂ वेरीफाई नाल ही कर लिया, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ लास्ट स्टैप है जो आप प्रूव करना वा, उन्होंने कहा कि इस मैट्रिक्स ਨੂੰ एक्सप्रैस करो इस मैट्रिक्स ਨੂੰ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब P ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो साढ़े दूजी हैगी है क्यू, ये साड़ी हैगी है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों पर प्लस करेंगे साढ़े को बी मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। उन्हें कहना कि एक्सप्रैस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीनस आप दोनों हम सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक प्लस करेंगे, वो कितना साढ़ा होगा बी होगा, ठीक है। अभी एक्सप्रैस करना ना इनू, हम आप करना की है दोनों प्लस करेंगे आप, हम देखो इन्हें तो करते हैं रब कर देने इनू, हाँ रब कर देने आप, ठीक है। क्यू डैश रब कर दो, पी प्लस क्यू कर लो, पी प्लस क्यू, राइट। पी इज 2 - 3/2, ਅਸੀਂ चैक भी करना कि हाँ भी बनते पे नहीं साढ़े को ਇਹਦਾ प्लस बी बनता पे नहीं, -3/2, 3 ਤੇ 1, -3/2, 1 ਤੇ -3, ठीक है, प्लस बट क्यू इज 0, -1/2, -5/2, 1/2 0 ਤੇ 3 कितना 5/2, -3 ਤੇ 0, ठीक है। इन्हें बी बनना है, ठीक है, पी प्लस क्यू, 2 + 0 कितना दिखाया 2 आ गया, -3/2 -1/2 कितना बने साढ़े को -4/2 कितना आ गया -2 आना साढ़े को -4/2 का, तो -3/2 -3 तो -5 -8/2 कितना -4 आ गया, ठीक है। देखो सेम वही बनता पाया, -3/2 + 1/2 कितना आया साढ़े को -2/2 कितना -1 आना, 3 + 0 कितना 3 आना, 1 + 3 इज 4 आना, -3/2 + 5/2 कितना आया 2/2 कितना 1 आना, ठीक है। 1 - 3 कितना -2, -3 तो 0 कितना आ गया -3, ठीक है। एंड दिस इज नोट करो बेटा सेम देखो 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू बी, मतलब आप अनु एक्सप्रैस करता कि तो आप बी ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सप्रैस करता सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हो गया हमारा सारा आंसर हो गया, ठीक है। बी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, solve the following LPP graphically, minimize z equal to 200x plus 500y subject to constraints। सानू कॉन्स्टेंट गिवन है, पहले आप बनावांगे ग्राफ, ठीक है। जो सानू कॉन्स्टेंट गिवन है इन्हों का आप ग्राफ बनावांगे। देखो पहले आप लिखांगे इनू x + 2y, बट जो भी आप पॉइंट पूरा करने इक्वल टू 10 लिखना जरूरी है, ठीक है। इक्वल टू मतलब चेंज कर लो, इनू भी इक्वल टू भी चेंज कर लो। जेकर आप इक्वल टू भी चेंज ना करेंगे साढ़े मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। और सिंपल है कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, क्योंकि x तो y पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। वैसे भी अगर x = 0 लिखांगे मीन y एक्सिस एंड y = 0 मीन x एक्सिस, ठीक है। हम इतना करते हैं x + 2y = 10 साढ़े को इतने बनाने बॉक्स, आप 2 बॉक्स बनाओगे आप इतने
एक्स वाई एक्स ते वाई। एक बार x0 एक बार y0, x0 तो y0। देखो एक बार आप x0 पर आगे 0 + 2y = 10, x वाली 0 पर आप 2y = 10, y कितना गया 10/2 कितना गया, इट इज़ 5। एक बार आप y0 पर आगे x प्लस वैल्यू y 0, ये 0 हो गया, x = 10, राइट। हम आप देखो इस इक्वेशन में एक बार x0 पर आगे x वाली 0 पर आप 0 हो गया, 24/4 कितना 6 आ गया थे। तो एक बार आप y0 पर आगे आप 0 हो गया, x is 24/3, इट इज़ 8, राइट। तो यह मतलब हमारे को फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, ठीक है, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो साढ़े को बनना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ है, क्योंकि एक्स तो वाई दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स दी मैक्सिमम लेकिन 10 है साढ़े को, तो अपना मांगे 10, ठीक है। एक्स एक्सिस ए हो गया, वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे 10, ठीक है। तो वाई दी मैक्सिमम लेकिन देखो 6 है, वन 2 3 4 5 थे 6, ठीक है। पहले आप ग्राफ बनाएंगे 0,5, 0,5 इज देखो ये 0 हो गया, 0,5, ठीक है। उसके बाद है 10,0, यह 10,0, ठीक है। राइट, ये बन गई साढ़े को लाइन x + 2y = 10, x = 2y = 10, इन लिख लो, नाम की है x + 2y = 10, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन इज 0,6, नेक्स्ट 0,6 इतने आना 0,6, ठीक है। 8,0 ये 8,0, ठीक है। ये बनी साढ़े को लाइन, ये लाइन का नाम की है को नाम है साढ़े को 3x + 4y, 3x + 4y = 24, ठीक है, राइट। देखो साढ़े 2 लाइनें बन गई, हूँ देखो भाई शेडिंग करनी है। देखो आप देखना टेस्टिंग पॉइंट बनाना 0 0 फॉर शेडिंग, टेस्टिंग पॉइंट इज 0 0, ठीक है। अगर इक्वेशन साड़ी आई है x + 2y, आप x से y की वैल्यू बनाएंगे 0 0। अगर ट्रू आ गया
तो शेडिंग हुई टुवर्ड्स 0 0, अगर फॉल्स आ गया तो फार अवे फ्रॉम द 0 0, ठीक है। आप एक्स ਤੇ वाई वाली भरांगे आप 0 0, ठीक है। इस क्वेश्चन 0 + 0 ग्रेटर इक्वल टू 10 आ गया, 0 ग्रेटर इक्वल 10। जैसे ट्रू और फॉल्स, देखो 0 10 तो बड़ा नहीं होंगे, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब फॉल्स आ गया। फॉल्स मीनस फार अवे, फॉल्स मीन फार अवे। बेटा वैसे आप आ लिखना नहीं है, वैसे ये अंडरस्टैंडिंग है। फार अवे मतलब तो दूर, जी शेडिंग होनी है। फॉल्स मीन फार अवे, मतलब 0 0 तो फार अवे। ये लाइन कि साढ़े सी आपकी लाइन देखो, जिस लाइन, ठीक है, ये शेडिंग होनी है साढ़े को, देखो नोट करो, फार अवे 0 0 तो मतलब परे। देखो नाले ना आप फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर नहीं आना, आप अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट अंदर आना, तीसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि लिखा ना उन्होंने एक्स तो वाई दोनों पॉजिटिव, ये मतलब अब इधर बाहर निकलना, आप इधर अंदर ही रहना वा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब शेडिंग होनी फार अवे। ये तो बाहर नहीं आना आप, ठीक है, तो बाहर नहीं आना आप फर्स्ट क्वाड्रेंट च आप रहना, क्योंकि आ लिखा ना उन्होंने एक्स तो वाई दोनों पॉजिटिव। हम देखो ये होगी साढ़े को ब्लैक लाइन होगी, साढ़े को हम रैड लाइन निकल करांगे आप, ये शेडिंग आप देख किधर आनी है, चेक करते आप नहीं, ठीक है। देख रहे आप रब कर रहे ये भरांगे आप एक्स 0 तो वाई 0, ठीक है। इस टेस्टिंग पॉइंट ओरिजन 0 हो गया पूरा, 0 भी 0 हो गया, ठीक है, दोनों 0 हो गए, 0 लेस इक्वल 24 हो गया। जैसे ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही है, ट्रू, ठीक है, 0 24 तो घट ही होंगे साढ़े को, ट्रू मतलब टुवर्ड्स, ठीक है। आप लिखने नहीं, वैसे ये लिखने नहीं, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, टुवर्ड्स फार अवे, ठीक है, राइट। टुवर्ड्स मतलब हम देखो ट्रू आ गया, मतलब टुवर्ड्स मतलब ये शेडिंग किधर होनी है 0 0 वाल, ये होनी ना, ठीक है। टुवर्ड्स मतलब अंदर नूं शेडिंग कलर की, ये भी अंदर नूं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में बाहर नहीं आना। हूँ एक गल नोट करो कि कॉमन पार्ट कितने होगा, देखो कॉमन पार्ट इज दिस वन, देखो यदि शेडिंग इधर नूं, शेडिंग इधर नूं, तीसरा कॉमन पार्ट इन्होंने आप कहेंगे फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक है। हाँ रीजन फिजिबल साडा रीजन आ गया, ओके, इन्ना रीजन आ गया साढ़े को फिजिबल रीजन, ठीक है, इन डाक कर लो, ठीक है। जो फिजिबल साढ़े को रीजन आया वा, ये पर लेने कॉर्नर पॉइंट्स, एक साढ़े को आ गया कॉर्नर पॉइंट 0,6, ठीक है, मतलब आला पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट साढ़े को आ गया 0,5, एक साढ़े को एक वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इहदा नाम ए रख लो, इहदा नाम रखो बी, ए बी ते इहदा नाम सी, ठीक है, ए बी ते सी। सी पॉइंट आप कितना करना, देखो इस लाइन ते इस लाइन सोल्व करांगे, ठीक है। इस लाइन का नाम की है एक्स प्लस 2y = 10, एक्स प्लस 2y = 10, ठीक है। तो इस लाइन का नाम की है 3x + 4y = 24 = 24, ठीक है। हाँ फर्स्ट लाइन सैकेंड लाइन इन दोनों सोल्व करेंगे, साढ़े को आना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन्हों आप जिदा मर्जी सोल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मैथड, वो ईजी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है वही सैकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इन्हों इदा करेंगे बाय एलिमिनेशन मैथड, इन्हों 3 मल्टीप्लाई कर लो, इन्हों 1 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई कितना आया 3x, 6y = 30, एक ना 3x, 4y = 24, ठीक है। टू वाई = 6 आ गया, y = 6/2, 3 आ गया, y = 3 आ गया, ठीक है, y 3 आ गया। फ्रॉम क्वेश्चन 1 x + 2y = 10 हो गया, ठीक है।
वाई साढ़े को 3 आ गया, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 10, एक्स ना साढ़े को 10 माइनस 6, एक्स इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, एक्स 4 आ गया तो वाई 3 आ गया साढ़े को। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दैट इज सी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, कितना गया 4 कॉमा ये वाला पॉइंट। ठीक है, 4,3। हम साढ़े को फिजिकल रीजन के कॉर्नर पॉइंट आ गए ए बी ते सी, आ ए पॉइंट आ बी पॉइंट ते आ सी पॉइंट। असी मिनिमाइज करना वा, बड़ी जेड इज जेड इज 200x प्लस 500y। पॉइंट सेड़ा ए पॉइंट 0,6, बी पॉइंट इज 0,5 एंड सी पॉइंट इज 4,3। ठीक है, ना साढ़े को 200x प्लस 500y। ठीक है, 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y। साढ़े एक्स तो वाई कितना देखो, हाँ एक्स तो आ वाई, एक्स तो वाई, एक्स तो वाई, एक्स साढ़े 0 हो गया, वाई कितना 6 हो गया, एक्स 0 हो गया। ठीक है, 0,5 है। ठीक है, ये कितना 5 हो गया, तो एक्स 4 हो गया, तो वाई कितना गया 3 हो गया। ठीक है, एक्स 4 तो वाई 3 पता आप ये कितना देखो आ गया साढ़े को 0, 200 इंटू 0 0 है ना, 6 5 30, 3000 आ गया थे। ठीक है, इतनी देखो 0 आ गया, 2500 आ कितना गया 800 आ गया, गुना कर लो ना 800, 1500 आ गया। ठीक है, प्लस 1500। ठीक है, ये बन गया साढ़े को 3000, ये बन गया 2500, ये बन गया साढ़े को 2300। ठीक है, 3000 हो गया, 2500 बन गया, 18 ते 15 2300। ठीक है, ਅਸੀਂ करना मिनीमाइज, जो मिनीमाइज करना ਆਪਾਂ तो सब तो घट वैल्यू देख लो कि सब तो वड्डी आ हो गई, सब तो छोटी आ वाली हो गई, सब तो छोटी आ वाली वैल्यू, दिस इज द मिनीमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया मिनीमाइज, मतलब जेड की वैल्यू मिनीमाइज 2300 है, तो किस पॉइंट पर है 4,3 पर। ठीक है, आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इजिकल टू 2300 एट, या लिखेंगे वैन एक्स इक्वल टू, या लिखेंगे वैन एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 3, दिस इज आंसर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2300 when x equal to 4 and y equal to 3, this is answer. Clear है, right? Question number 15 the और part, minimize and maximize z equal to minus x plus 2y subject to constraints। पहले ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ given constant ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ग्राफ। ठीक है, पहले ਸਾਡੇ देखो अगर greater than equal to है तो लिखांगे ਆਪਾਂ x equal to 3, लिखांगे x plus y इक्वल टू 5, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो y इक्वल टू 0, राइट। एक बॉक्स आप ऐसे बनावांगे, एक बॉक्स आप ऐसे बनावांगे। ठीक है, एक x0 एक y0, x0 तो y0। ठीक है, हम देखो पहले x प्लस वाई, अगर x 0 पर आएंगे तो y कितना 5 है ना, जेकर y 0 पर आएंगे आप x इक्वल टू 5 है ना। सेम देखो
ਜੇ x0 ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 6/2 y ਕਿੰਨਾ 3 ਆਇਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ y0 ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ हाँ 0 है ना, x कितना साढ़े को है ना 6 है ना, x इज 6। ठीक है, ये मतलब हमारा y0 मीन दिस इज x एक्सिस। ठीक है, क्लियर है, y0 मीन x एक्सिस। हम आप ग्राफ बनाएंगे, देखो एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस। मैक्सिमम वैल्यू 6 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6 ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस। पहला 0,5 पर आएंगे, पॉइंट है 0,5। ठीक है, 0,5। सेकेंड इज 5,0 1 2 3 4 5 and 6 5,0 एक 0,5 हो गया एंड दिस इज 5,0। ठीक है, राइट। नाम किया रहा x + y = 5। ठीक है, इस क्वेश्चन नाम किया x + y = 5। हम आप करनी शेडिंग। शेडिंग लगना देखो, नोट करो, इस पर आएंगे 0 0 x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 0,0 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ x + y > 5 x0 पर y0 पर 0 > 5। देखो 0 5 नालों मतलब ਵੱਡਾ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, दिस इज फॉल्स मीन फार अवे मीन शेडिंग किधर होनी है 0 ਤੋਂ 0 ਤੋਂ परे फार अवे दूर। तो देखो नोट करो इनका राइट। नेक्स्ट इज x + 2y इट इज > 6। x0 पर हो तो y0 पर हो। ठीक है, x0 पर होते y0 पर हो, कितना लिखवाया दिस इज ट्रू और फॉल्स। देखो दिस इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज देखो 0 सिग्नल बटा इट इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। फॉल्स मीन्स फार अवे। ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 0,3 ਐਂਡ 6,0। ठीक है, 0,3 ਤੇ 6,0। नाम की है x + 2y = 6। ठीक है, देखो ये फार अवे है ना, आप 0 0 पुट किया फार अवे मतलब ये शेडिंग की है रीजन तो परे फार अवे मतलब दिस साइड। राइट, नेक्स्ट इज देखो साढ़े x = 3 है, x = 3 मीन देखो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, x = 3 मीन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस।
राइट। तो देखो इस पुट करेंगे आप 0 0 जो आप एक्स ग्रेटर इक्वल 3 दिता सूँ 0 0 भरो एक्स 0 ही है कला वाई तो है ही नहीं ये साढ़े को देखो 0 3 नाल वड्डा नहीं होंदा ठीक है ये मतलब ये हो गया फॉल्स। ये भी की है इट इज़ फार अवे मीनस दिस साइड ओरिजिन तो फार अवे ठीक है इधर नूं फार अवे क्लीयर है। एक साढ़े को y0 है y0 मीन साढ़े को एक्स एक्सिस y0 मीन एक्स एक्सिस दिस लाइन दिस इज y0 दिस लाइन ठीक है। एंड इस देखो आप करेंगे y0 ना वड्डा वा y0 ना वड्डा मतलब उपर नूं आनी है ठीक है लाइन है y0 ना वड्डा ठीक है y उपर देखो y उपर नूं पॉजिटिव इधर नैगेटिव है इधर मतलब शेडिंग इधर आनी इधर नूं राइट। देखो साढ़े को शेडिंग इधर आनी है मतलब साढ़े को आ जाना तो कॉमन पार्ट की देखो किहड़ा वा नोट करो साढ़े को एक ये लाइन है इधर नूं एक इधर लाइन है साढ़े को ठीक है तो साढ़े को आना कॉमन पार्ट इज मैं आ वाला कॉमन पार्ट आना देखो नोट करो दिस कॉमन पार्ट दिस इज द आउटसाइड क्लीयर है। ये पूरी शेडिंग हो गई ये बाहर नूं आ ये इधर नूं ये इधर नूं ठीक है दिस इज द कॉमन पार्ट ये वाला ओके क्लियर हो गया ना। देखो आ इधर नूं हैगा आ इधर नूं हो गया ये भी इधर नूं हो गया ठीक है ये ऊपर हो गया लाइन साढ़े को इन्ना कॉमन पार्ट आ गया ये जो पॉइंट आने देखो नोट करो एक पॉइंट आ गया साढ़ा आ गया एक आ गया साढ़े को एक वाला पॉइंट आ गया ठीक है 1 2 3 पॉइंट ये साढ़े को देखो ओपन आ गया ठीक है इदा करते हैं Z इज वन एक्स प्लस 2y ठीक है पॉइंट तो किहड़े आ साढ़े को पहला पॉइंट आ गया इन्हें ए मान लो इन्हें बी मान लो इन्हें सी मान लो ठीक है तो पहले अपना आ पॉइंट सानूं करना पैना दिस पॉइंट बी पॉइंट एक कितना बनया देखो दिस लाइन इस लाइन तो इस लाइन में आप सोल्व करांगे ये लाइन किहड़ी साढ़े कोल एक्स प्लस 2y पहली लाइन आ लिख लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 ठीक है तो दूसरी लाइन दसो किहड़ी है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6 फर्स्ट है सेकेंड ठीक है सोल्व कर लिया अपन कट गया एक्स माइनस वाई आ गया कितना -1 आ गया वाई इक्वल टू 1 आ गया इन पुट इन 1 पुट इन इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई इज 1 एक्स इज 4 एक्स ना साढ़े आ गया 4 आ गया ठीक है 4 ते 1 ये पॉइंट कितना आ गया 4 ते 1 आ गया ठीक है 4,1 साढ़े पॉइंट आ गए सारे देखो सानू ये पॉइंट करना पैना है ए पॉइंट साढ़े है ठीक है सानू ए पॉइंट भी करना पैना ए पॉइंट कितना देखो बन गया ये नाम की देखो ये नाम एक्स इक्वल टू 3 तो ये नाम की है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 ठीक है। देखो आप पॉइंट कितना आया इस लाइन तो इस लाइन ऊपर सॉल्व करेंगे इस लाइन का नाम की एक्स इक्वल टू 3 इस लाइन नाम की एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इज एक्स 3 भरो वाई कितना आ गया 5 माइनस 3 वाई 2 आ गया ठीक है मतलब इस पॉइंट का नाम क्या हो गया साढ़े को y2 हो गया तो x3 हो गया ठीक है x2 तो y x3 तो y2 ठीक है x3 तो y2 तीन पॉइंट आ गए 1 2 तो 3 साढ़े को रीजन ओपन आ रहा ठीक है z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y एंड पॉइंट्स आर 3,2 4,1 एंड 6,0 ठीक है दिस इज एक्स प्लस 2y
x plus 2y, x plus 2y, and x is 3, y 2, 3 2, x is 4, y is 1, x is 6, y is 0, minus 3 plus 4, minus 4 plus 2, minus 6 plus 0, this is 1, this is minus 2, this is minus 6, ठीक है, क्लियर है, राइट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਰੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਅਨਬਾਊਂਡਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫॉर ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ 1x plus 2y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x plus 2y equal to 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਰੀਜਨ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਊਂਡਡ ਰੀਜਨ ਆਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਆਏ ਰੀਜਨ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ x ਤੇ y, x 0 ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 0.5 ਆਣਾ, 0.5 1/2 ਆਣਾ ਮਤਲਬ। ਜੇ y 0 ਭਰਾਂਗੇ x ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਨਾ -1, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ x 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ y ਆ ਗਿਆ 0.5, y 0 ਭਰਿਆ x ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ -1। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 0 0.5, ਹਾਂ 0 0.5 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 0 -1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ y 0 ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ, y 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ -1, ਠੀਕ ਹੈ। -1 ਤੇ 0 ਆ ਗਿਆ, -1 ਤੇ 0 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ, ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦਿਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ -6 ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ x plus 2y ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ -6 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ -6 ਗ੍ਰਾਫ ਨਾ ਇਹਦਾ x ਤੇ y, ਜਦੋਂ x 0 ਭਰਾਂਗੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ -3, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। x 0 ਭਰਿਆ ਤੇ y -3 ਤੇ y 0 ਭਰਿਆ ਕਿੰਨਾ x ਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 0, -3 ਆ ਗਿਆ 0, -3, ਠੀਕ ਹੈ। 0, -3 6, 0 6, 0 ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਹੈਜ਼ no minimum value, it has no minimum value, ठीक है। देखो इसका मतलब इट हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, क्लियर है। नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ doublets in 3 throws of a pair of dice। देखो ਆਪਾਂ
पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲਟਸ ਦੀ। ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਆਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਦੋ ਡਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ 36 ਐਂਡ ਡਬਲਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ, डबलट्स आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 या 6 6, ठीक है। टोटल डबलट्स इज 6 अपॉन कितना आ गया 36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज 1/6 मतलब प्रोबेबिलिटी डबलट इदा करते हैं अपन मान लें ए, प्रोबेबिलिटी डबलट इज डबलट्स होंगे 1 1 हो सकता है या फिर 2 2 या फिर 3 3 या फिर 4 4 या फिर 5 5 या फिर 6 6 मीन 6 टाइम 6/36। जे डबलट्स ना आएंगे मतलब बार लगाता आप, ठीक है। नॉट डबलट देखिए गैटिंग डबलट्स बार मतलब नॉट गैटिंग डबलट्स मीन चो इन 1 चो माइनस कर लो, दैट इज 6 एलसीएम आ गया, 6 - 1 = 5/6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਕੀ ਆ, ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਥਰੋਸ ਔਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡਾਈਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਬਲਟਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 0 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਡਬਲਟਸ, ਮਤਲਬ ਡਬਲਟ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਬਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡਾਈਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲਟਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਕਸ ਮਤਲਬ 0 1 2 ਅਤੇ 3, ਰਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 0 ਵਾਰੀ ਡਬਲਟਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਡਬਲਟਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 3 ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਡਬਲਟਸ, ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਡਬਲਟਸ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਡਬਲਟਸ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਲਗਾਤਾ ਮੈਂ, 3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਡਬਲਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਡਬਲਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 5/6 ਐਂਡ 5/6। आंसर इज 125/216, राइट। क्लीयर है। ਹੁਣ देखो एक बार डबलट आया, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਬਲਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਡਬਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 1/6, ਅਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ 5/6, ਰਾਈਟ। ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 5/6, ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 1/6, ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 5/6, ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5/6, ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ 5/6, ਅਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/6। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 5 5, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਜਦ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। 25 ਪੌਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 216, 25 ਪੌਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 216, 25 ਪੌਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 216, 216 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ, 25 25 25 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 75, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 0 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਬਲਟ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ था देखो, पहली बारी
दूजी बारी भी आ गया, तीजी बारी नहीं आया, ठीक है। मतलब 2 बारी आना डबलेट्स, या फिर कितनी देखो हुआ साढ़े कोल, पहली बारी नहीं आया, दूजी बारी ते तीजी बारी आ गया, ठीक है। ठीक है, क्लीयर है। ਹੁਣ इदा करो, पहली बारी आ गया तो दूजी बारी नहीं आया तो लास्ट बारी आ गया, ठीक है। देखो पहली दूजी बारी आ गया डबलेट्स, 2 बारी आना ना, तीजी बारी नहीं आया, दूजी तीजी बारी आ गया तो पहली बारी नहीं आया, फिर पहली तो तीजी बारी आ गया तो दूजी बारी नहीं आया, ठीक है। क्लीयर है। देखो 2 बारी आना, ये भी 2 बारी आया, इतने भी 2 बारी आया तो इतने भी 2 बारी आया। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 1/6, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6, ठीक है। सेम इतने बन जाना साढ़े कोल 5 ना, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6, आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 तो 1/6, आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। ये बन गया 5 बाय कितना आ गया, 5/216। वैसे तो 3 टाइम कर लो इनू, मतलब एक बार लिख के 3 ना गुना कर लो, तो उदा भी कर सकते हैं। 5 बाय कितना आया, 216, 5 बाय कितना आ गया, 216, ठीक है। ये कितना लिखा है साढ़े को, दिस इज 15 आ गया, 15 बटा कितना, 216 आ गया, ठीक है। साढ़े को लास्ट है तीनों बारी आ गया, देखो तीनों बारी, ठीक है, तीनों बारी आ गया साढ़े को, देखो नोट करो, दिस इज 3 टाइम, तीनों बारी देखा गया, राइट, तीनों बारी देखो आ गया, मतलब साढ़े को आ गया, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, 1/6 एंड 1/6, ठीक है। तीनों बारी आगे कितना आया साढ़े को, 1 में कितना आया, 216, क्लियर है, राइट। हम देखो हम कटिंग भी कर सकते हैं जी, ये कटिंग होनी, देखो नोट करो, ये बन गया 25 से 7 2 72, ठीक है। ये कटिंग कर दो, ठीक है। ये कितना आया, 5 और कितना आया, 72। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। साढ़ा पहला आंसर आ गया, जो साढ़े को 0 सीगा, दूसरा आ गया साढ़े को, ठीक है, 0 1 सीगा, 2 ते कितना आया, 5/72, 3 ते कितना गया, मतलब साढ़े को डबलेट आ गया तीनों बारी, पहली बारी भी आ गया, दूजी बारी भी आ गया, तीजी बारी भी आ गया, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 द और पार्ट, if vector A is equal to I plus j plus k and B vector is j minus k, find vector C such that A cross C is equal to B and A dot C is equal to 3। देखो ਆਪਾਂ C ਵੈਕਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ xi plus yj plus zk, ठीक है। let C vector is equal to xi yj plus zk and what is given, A cross C is equal to B, A cross C is equal to B। तो सानू A cross B पता करना वा by using determinants, पहला I J ਤੇ K, ਵੈਕਟਰ A ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ, मतलब I J K ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ of vector A, कोएफिशिएंट्स आर 1 1 and 1, ठीक है, 1 1 1, वैक्टर A विच I J ਤੇ K ਦੇ कोएफिशिएंट्स, ठीक है, 1 1 ਤੇ 1, वैक्टर C विच I J ਤੇ K ਦੇ कोएफिशिएंट्स मीनस x y ਤੇ z इज इक्वल टू वैक्टर B इज गिवन j माइनस के है, इतना करो 0i
ਸਾਡੇ ਕੋਲ आई है नहीं है 0i प्लस 1j माइनस 1k राइट 0i 1i 1j माइनस 1k ठीक है। नहीं तो करते हैं अपन एक्सपैंड करते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस से प्लस इन छड़ दो ठीक है। इन छड़ दो कितना आया जेड माइनस पाई डिटर्मिनेंट आप एक्सपैंड कर रहे हैं फिर माइनस जे कॉलम छड़ दो और रो छड़ दो कितना जेड माइनस एक्स उस तो बाद प्लस वैक्टर के कॉलम तो रो छड़ दो कितना आया वाई माइनस एक्स ठीक है इजकल टू 0i प्लस 1j माइनस 1k ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦੋ z ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ आई कैप इधर अगर माइनस भी अंदर भेज दो ठीक है हो जाएगा देखो माइनस अंदर भेजा प्लस हो गया इन्हें प्लस होना ठीक है इन्हें प्लस होना नहीं माइनस होना तो बाहर की है जे कैप ठीक है अब प्लस हो गया तो माइनस अंदर भेजा प्लस होना नहीं माइनस होना प्लस के कैप वाई माइनस एक्स के कैप इधर लगा लो एक ही गल है ठीक है इधर साढ़े को 0i 1j माइनस 1k हूँ तो करो देखो कोएफिशिएंट इक्वेट कर दो जेड माइनस वाई इक्वल टू 0 जेड माइनस वाई इक्वल टू 0 ठीक है आई क्या रहा कोएफिशिएंट इधर भी आई क्या रहा कोएफिशिएंट कितना है जेड माइनस वाई इक्वल टू 0 सेम इधर एक्स माइनस जेड तो उधर की 1 एक्स माइनस जेड इक्वल टू 1 ठीक है सेम देखो हूँ वाई माइनस एक्स इधर की है माइनस 1 वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 क्लियर है इन फर्स्ट क्वेश्चन मान लो है सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ਅਸੀਂ एक्स वाई तो जेड की वैल्यू पता करनी है देखो ये साड़ी फर्स्ट कंडीशन हो गई सैकेंड कंडीशन सू दी है उन्होंने ए डॉट सी इक्वल 3 ठीक है सू ये भी गिवन सी ना दिस इज गिवन एंड दिस इज आल्सो गिवन कि ए डॉट सी इज इक्वल टू 3 दिस इज आल्सो गिवन दिस इज सेकंड कंडीशन एंड ए इज आई मतलब 1i प्लस 1j प्लस 1k ठीक है दिस इज ए वैक्टर एंड सी वैक्टर मनने आप सी वैक्टर इज xi डॉट नाल ठीक है डॉट आएगा थे xi yj प्लस कितना है zk इक्वल 3 ठीक है ए की वैल्यू भरती आप सी की वैल्यू भरती आप डॉट है इक्वल टू 3 राइट आप डॉट कितना पता करें देखो मीन सिर्फ आई इंटू आई 1 हो जाना ठीक है सिर्फ एरा ऑप्शन 1 आ गया एरा ऑप्शन एक्स आ गया ठीक है एरा ऑप्शन 1 आ गया जे का एरा ऑप्शन 1 हो गया ठीक है इधर जी का ऑप्शन वाई आ गया इधर के का ऑप्शन 1 इधर के का ऑप्शन जेड आ गया यह आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 हूँ देखो आप वैल्यू भरनी च आप करना एक्स वाई तो जेड हूँ किस तरह करेंगे आप देखो नोट करो जेकर आप इदा करते हैं सारी वैल्यू वाई च कन्वर्ट कर देंगे आप ठीक है इधर साढ़े को एक्स देखो जेड कितना साढ़े को आ गया वाई जेड इक्वल टू वाई इन फर्स्ट मान लो एक्स इक्वल टू जेड आ गया साढ़े को ठीक है एक्स इक्वल टू 1 प्लस जेड ठीक है ये इदा करो इनू अपना इतों कर लेने आप ठीक है जेड हर को वाई आ गया ये भी ठीक है वाई वाई रहना वा इतों कर लेने आप ठीक है ये सैकेंड क्वेश्चन हो गई थर्ड क्वेश्चन इज वाई प्लस 1 इक्वल एक्स इदा ठीक रहना वैसे इदा की मर्जी कर सकते हैं ठीक है आप एक्स वाई जेड करना आप
मैं सारे वाई कन्वर्ट कर लेना। देखो साढ़े को एक्स ना, देखो एक्स बड़ी एक्स इज वाई प्लस वन, एक्स इज वाई प्लस वन, तो वाई वाई रहने दो, ठीक है, वाई वाई रहने दो, राइट। एक्स वैल्यू नहीं वाई प्लस वन, वाई वाई रहूगा साढ़े को, तो साढ़े को जेड कितना, देखो जेड इक्वल टू वाई, जेड इक्वल टू वाई, ठीक है। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਈ ਭਰੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਪਲੱਸ 1, ਵਾਈ ਇੱਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ, ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3y ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 1 ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓ 3 ਮਾਈਨਸ 1, 3y ਇਕੁਅਲ 2 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਲਾਈ y ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2y 3 ਆ ਗਿਆ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/3 ਆ ਗਿਆ, राइट। क्लियर है। आप एक्स वाई तो जेड का पता करना वा। ना फ्रॉम क्वेश्चन असी इदा करना हूँ, फ्रॉम क्वेश्चन वन, फ्रॉम क्वेश्चन वन जेड इक्वल टू वाई, जेड इक्वल टू वाई, तो वाई कितना साढ़े को 2/3, वाई इज 2/3, जेड भी आ गया साढ़े को, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड एक्स इक्वल टू, फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 एंड वाई इज 2/3 प्लस 1, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया 2 + 3, एक्स इज 5/3 आ गया, ठीक है। एक्स इक्वल टू 5/3 आ गया। हूँ देखो एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, तो जेड भी आ गया, एक्स वाई तो जेड आ गया, ठीक है। देखो अपन जो वैक्टर करना डेट इज सी वैक्टर, सी वैक्टर इज सी वैक्टर xi yj एंड zk, ठीक है। वैल्यू x इज देखो xi yj एंड zk, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इज 5/3, इन्हें आना साढ़े को 5/3, ठीक है। 5/3 एक्स इज 5/3, वाई इज 2/3, वाई इज 2/3, वाई वाले भर दी, जेड इज 2/3 एंड दिस इज आंसर। असं सी वैक्टर पता करना ही, फाइंड वैक्टर सी, दिस इज सी वैक्टर, राइट। क्लियर है।